नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्टि अर्बन नक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक विषय पर। घंटा। यह है घंटा। घंटा कब कहते हैं? घंटा उस समय कहते हैं जब हम किसी के बुलशिट को, किसी की बकवास को बकवास कहना चाहते हैं तो हम कहते हैं घंटा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम कहते हैं तुमको घंटा फर्क पड़ता है। तो इस तरह से हमारा उपयोग होता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्डर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं और इस तरह से अपना धंधा चला रहे हैं। और धंधा कैसा कि बिल्कुल ही क्रिमिनल धंधा है। आपको कुछ बेचे बगैर वो करोड़ों कमा जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टोकन और बुकिंग अमाउंट फॉरफिट करके। और टोकन और फॉरफिट के बाद से भी बाहर निकल के बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, आप जानोगे तो आप कहोगे यार कैसा बकवास है ये। कायदे कानून की कैसे ये लोग बैठे बैठे मदर सिस्टर कर रहे हैं। आप भी कहोगे मेरे साथ घंटा। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें समझाने जा रहा हूं जहां पे आपके मुंह से निकल पड़ेगा घंटा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि जब आप किसी चीज पे साइन करते हो वो लोग आपका सिग्नेचर ले लेते हैं और वो लोग आपसे सिग्नेचर लेते हैं, आपका साइन ले लेते हैं फॉर्म पे, ये दिखा के कि ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ये बहुत ऑर्डिनरी है। आप बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाते हो, वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं फिलअप करने के लिए, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, कितने लोग हैं, आप फिलहाल भाड़े के घर में रह रहे हो या आपका जो घर है वो ओन्ड हाउस है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप जिस घर में रहना चाहते, जो घर खरीदने निकले हो वो घर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, वगैरह वगैरह। उसमें ऐसी भी बातें होती है कि आप कौन सी कार चलाते हो वगैरह, और आपका अमाउंट कितना है जो आप कमाते हो एक रेंज में, यानी आपकी सैलरी कितनी है, या पर एनम आपका 6 लाख का इनकम है या 12 लाख का इनकम है या 25 लाख का इनकम है या 1 करोड़ का इनकम है, ये सब वो लिखवा के ले लेते हैं। आप ये सब लिख देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते हो। आप ऐसे नहीं कहना चाहते हो हाँ चलो हटो यार, नहीं फिलअप करूंगा। तो दोस्तों जब आपके सामने वो लोग ऐसी चीज रखें तो आपको कहना चाहिए घंटा, मैं नहीं करूंगा ये सब बकवास, तुम मुझसे ये सब फिलअप नहीं करवा सकते हो, तुम यहां पर बेचने बैठे हो, मेरा सर्वे लेने नहीं बैठे हो। मेरा पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, फैमिली में कितने लोग हैं, कहां पर रहता हूं, कौन सी लोकेलिटी में रहता हूं, ये सब जानने के लिए तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा राइट नहीं है। ये आपको कहना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको कहना पड़ेगा कि, और बिल्कुल अनादर से कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बहुत सुशीलता के साथ आप बात करो और कहो नहीं ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनसे क्या नाराज होना। ये टाइप की जो मेंटालिटी है ना आपकी दोस्तों, इसी की वजह से इन लोगों पे इतनी चर्बी चढ़ गई है। तो आपको कहना पड़ेगा घंटा, मैं नहीं साइन करूंगा ये चीज, मैं ये सब नहीं फिलअप करूंगा, चलो हटो। दूसरी बात, आपसे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाते हैं और बाद में वो एप्लीकेशन फॉर्म्स में इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके दिमाग में ये बात फिट बैठाया जाता है कि आपने साइन किया, इसलिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर लागू हैं। तो उसका जवाब है घंटा। हालांकि आपने साइन किया है, चाहे वो एक पेज पे हो, चाहे वो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो, फिर भी वो आपके ऊपर लागू नहीं है। क्यों? मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। किसी के ऊपर लागू करना, इंग्लिश में उसी चीज को कहते हैं एनफोर्सेबल। कोई सिग्नेचर ले लेता है, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है,
लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे रहा है और सिर्फ आपसे कुछ साइन करवा के ले लिया है, तो उसको कहते हैं इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब दोस्तों, लॉ को ऐसे कोई दूर की चीज मत समझो, ऐसे मत समझो कि ये कोई आपसे हटके है, कोई परे चीज है, कोई पराई चीज है। लॉ, कानून, कानून हमेशा आपके साथ है। उठते बैठते, खाते पीते, हगते सूंघते, सांस लेते हुए आप कानून में रहते हो, आप कानून में सोते हो, कानून में जागते हो। कानून आपका पूरा अस्तित्व है। कानून कोई बाहर की चीज नहीं है जो सिर्फ पुलिस स्टेशन में रहता है, या रास्ते में आप स्कूटर चला रहे हो और ठुल्ले ने आपको रोक लिया तभी कानून है, या आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है कि किसी ने मुझे इधर उधर टच वच कर लिया तब कानून है, बाकी कानून नहीं है। कानून हर समय है। ये लोग जो हैं, यानी ये बिल्डर्स, आपके कानूनी सेंस, आपके अंदर दिमाग में कानून किस तरह से चलता है उसका कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया है कि यार ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है। तो आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि आपने अगर किसी चीज पे साइन कर दिया तो आप उससे बंधे हुए हो। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन कर दिया तो अब आप उससे बंधे हुए हो, और उसका जवाब है घंटा। घंटा की मैं बंधा हुआ हूं, मैं नहीं बंधा हुआ हूं। अब दोस्तों, ये बात आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए, और उसी बात का मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आपको एजुकेट कर रहा हूं कि आपके हक क्या हैं। अगर किसी ने आपका सिग्नेचर ले लिया, चाहे छल से, चाहे संकोच से, क्योंकि आप तो संकोच की वजह से साइन करोगे। आपसे एक किसी चीज पे साइन करवा के ले लेते हैं और आप संकोच में सिग्नेचर दे देते हो, इनिशियल भी चाहे दे दो, लेकिन आप सिग्नेचर देते हो। वो सिग्नेचर को लेके वो आपके अगेंस्ट ही यूज करते हैं कि देखो हमने आपको सब कुछ बता दिया, आप सेल्स ऑफिस में आए थे, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें आपने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब वो नंबर्स आपके लिख दिए। अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, आपने ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए, आपने साइन कर दिया, आपके ऊपर लागू हो गया, और इसलिए आपका अमाउंट फॉरफिट हो रहा है। या फिर आपके ऊपर जो हम पेमेंट का जो प्रेशर ला रहे हैं, डिमांड पे डिमांड भेजे जा रहे हैं, सर आपने तो ये सब एक्सेप्ट किया है ना, देखो ना सर आपका सिग्नेचर है ना, वो इस तरह से कहते हैं। उसका जवाब, सही जवाब, एक ही सही जवाब है, और वो है घंटा। घंटा की मेरे ऊपर ये लागू होता है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। और जब तक दोस्तों, जब तक फ्लैट बायर इस तरह से घंटा कहने को नहीं सीखेगा, वो इन लोगों के चंगुल से नहीं छूटने वाला है। चंगुल में वो जकड़ के रखेंगे आप लोगों को, जब तक आप इस तार को, इस धागे को नहीं तोड़ सकते हो। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा ना कि हाथी को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, किस तरह से काबू में लाया जाता है। हाथी जब जन्म लेता है तब से उसके पैरों में एक रस्सी बांध के रखते हैं। अब वो रस्सी बच्चे को पकड़ के रखने के लिए ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो हाथी की ताकत इतनी होती है कि वो चाहे तो रस्सी के साथ वो खूंटी जो है जिसको जमीन में गाड़ा हुआ है उसको उखाड़ के लेके जा सकता है। अगर खंबे से भी बांधो ना तो हाथी की इतनी ताकत है कि वो खंबे को तोड़ के लेके जाएगा, लेकिन वो ऐसे करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये एक चीज बैठा दिया गया है कि ये धागा मुझसे नहीं टूट सकता, ये रस्सी जो है, ये रोप को मैं नहीं तोड़ सकता हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी कमजोरी है, ये बात उसके दिमाग में बैठाई गई है। तो आपके दिमाग में ये बात बैठाई गई है कि आप साइन करोगे तो वो बात आपके ऊपर लागू हो जाता है और आप मान लेते हो कि ये मेरे ऊपर लागू है, और ये बात दोस्तों आपकी कमजोरी है। अब ये कमजोरी आपकी नहीं है, ये आपके ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं है। तो कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण। एक कारण मैं बताऊं
कि ये वन साइडेड एप्लीकेशन फॉर्म है। दरअसल ये एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं, एक मजाक है। और ये मजाक क्यों है ये भी मैं आपको समझाता हूं। मजाक इसलिए है दोस्तों, मजाक इसलिए है क्योंकि आप लेटर हेड देखिए, लेटर हेड किसका है? लेटर हेड है बिल्डर का। बिल्डर ने अपना लेटर हेड बना के रखा है। वो जो क्या कहते हैं कंपनी, वो रजिस्टर, वो प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट के नाम से उसने लेटर हेड बनाया है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपका लेटर हेड नहीं होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन है ना, आप लिख रहे हो ना, तो आपका लेटर हेड होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए उधर ऊपर। वो नहीं है, वो उसका है। दूसरी बात, कौन अपने आप के ऊपर नुकसानकारक टर्म्स एंड कंडीशंस लेता है सामने से? कौन लेता है? कोई नहीं लेता है। कोई पागल आदमी होगा जो अपने ऊपर कहेगा सर आपको छूट है कि आप मेरा अमाउंट फॉरफिट कर सकते हो, ये मैं अलाउ करता हूं। सर आपको छूट है कि जब चाहो आप मेरे इसको कैंसिल कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हो। मेरे कोई अधिकार नहीं है सर, सारे अधिकार आपके हैं, मेरा कोई है ही नहीं अधिकार सर। मैं तो बिल्कुल एक यानी अनाथ हूं। मैं कानून की नजरों में अनाथ हूं, मैं बेचारा हूं। मैं आपके दरवाजे पे आया हूं और मैं भीख मांग रहा हूं कि आप प्लीज मुझे ये फ्लैट का बुकिंग दे दो। ये मेरी एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एक दरखास्त है। इस तरह से कौन लिखता है यार? लेकिन ये उस तरह से ड्राफ्ट किया गया है। उसकी ड्राफ्टिंग देखिए आप, बिल्कुल भिखमंगे की भाषा में ड्राफ्टिंग है कि सारे हक आपके हैं, सारे अधिकार आपके हैं, बिल्डर के हैं, और मुझ बेचारे पर दया करके आप मुझे फ्लैट अलॉट कर दीजिए प्लीज। लेकिन मैं सामने चल के आपको, यानी जैसे भगवान को हम ये थाली चढ़ाते हैं ना, वैसे मैं थाली चढ़ा रहा हूं, मैं टोकन अमाउंट दे रहा हूं 1 लाख 2 लाख 5 लाख वगैरह। कौन ऐसे सब करेगा? नहीं करता है कोई। तो यही लोग इस तरह की ड्राफ्टिंग करके आपको देते हैं और आपसे सिग्नेचर ले लेते हैं और आप कहते हो अब मैं ये सिग्नेचर से बंधा हुआ हूं। तो दोस्तों पहली बात, आप बंधे हुए नहीं हो। दिमाग में उतार लो, आप ऐसे वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशन से बंधे हुए नहीं हो। और अगर कोई आपसे कहता है बिल्डर का, चाहे वो जितना बूढ़ा बुजुर्ग ही क्यों ना हो या कितने अच्छे सूट बूट में ही क्यों ना बैठा हो, चाहे वो कंपनी का एमडी या सीईओ क्यों ना हो, आपको कहना पड़ेगा, आपको कहने का अभ्यास करना पड़ेगा कि घंटा सर, घंटा की ये सिग्नेचर मुझे बांध रहा है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल अपॉन मी। अब उसका उल्टे साइड की बात करते हैं। उसी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, या अलॉटमेंट लेटर में भी ये बात लिख देते हैं कि आपका कोई क्लेम नहीं है, आपने पैसे दे दिए हैं, उसको फॉरफिट कर देंगे, लेके जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपके पास मांगने का हक भी नहीं है, आपके पास आवाज तक नहीं है जिससे आप कहोगे कि मेरे पैसे मुझे लौटा दो, क्योंकि आपका सिग्नेचर है, हर एक पेज पे सिग्नेचर है। बार बार उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप हमको पैसे दे दोगे और फॉरफिट हो जाएगा और हम कैंसिल कर सकते हैं अगर आपने पेमेंट नहीं दिए टाइम पर, और आपने पेमेंट दिए भी तो भी हमारा हक है कि हम कैंसिल कर सकते हैं। ये सब जो लिखा हुआ है वो आपको एक एहसास दिलाता है कि आई हैव नो क्लेम। मैं उस पैसे के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता हूं, वो पैसा बिल्डर का हो गया। तो वो जो आपके दिमाग में मानसिकता बैठाई गई है, उस मानसिकता से ऊपर उठ के आपको कहना पड़ेगा घंटा की ये तुम लोग जो कह रहे हो वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। तुम लोगों ने जो भी लिखा हुआ है उसमें इंक्लूडिंग कि मेरा आपके ऊपर क्लेम नहीं है, उसको भी मैं कहता हूं घंटा। ओके, और मेरा क्लेम बिल्कुल है। मैंने आपको 50,000 रुपए दिए हैं या 5 लाख रुपए दिए हैं, इस फ्लैट के लिए दिया है, इस प्लॉट के लिए दिया है, इस जमीन जो भी है जिसके लिए मैंने दिया है, जब तक आप मुझे वो वापस नहीं करोगे, मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करोगे, तब तक मेरा 100% क्लेम है। मेरा क्लेम है, मैं मांग सकता हूं। और वो जो चीज है ना, यानी वो फ्लैट,
वो फ्लैट के ऊपर मेरे 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए चढ़े हुए हैं। आई हैव अ क्लेम ऑन दैट फ्लैट। जब तक तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करते हो, तो उस मामले में भी आपको कहना पड़ेगा, घंटा मेरे पैसे मुझे वापस दो, अभी दो, वरना मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है कि मैं चुप रहूं। अच्छा, अब मैं आता हूं डिफेमेशन, मानहानि के डर के बारे में। लोगों को दोस्तों ये एक डर बैठ गया है, ये डर बैठा हुआ है कि बिल्डर हमारे ऊपर मानहानि का केस कर देंगे। बिल्डर के पास वो पावर है, सही है, कि केस कर सकते हैं, उनके पास वकील हैं, उनके पास वो हर चीज है जिसको लेके वो केस कर सकते हैं, लेकिन वो केस जो है वो झूठा है। और पहली बात है कि आपके अंदर जो न्याय के लिए जो चाहत है ना, न्याय की चाहत अपने अंदर जगानी पड़ेगी। आपको अंदर से आना चाहिए कि मुझे न्याय चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस। जस्टिस कोई रेवड़ी की तरह नहीं बांटता है। एक बात ध्यान से समझ लो, जस्टिस कोई रेवड़ी नहीं है कि कोई बांट लेगा आपको। जस्टिस कोई मिठाई नहीं है जो आपको दिया जाता है। जस्टिस के लिए लड़ना पड़ता है। जस्टिस कोई भी नहीं देता है, न गवर्नमेंट देती है, न पुलिस देती है, न कोर्ट देता है। आप गवर्नमेंट, कोर्ट और पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जस्टिस, इंसाफ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जंग करना पड़ेगा, और जंग इन्हीं यंत्रणाओं को लेके करना पड़ेगा। और आपकी आवाज को का इस्तेमाल करके लड़ना पड़ता है। तो जस्टिस के लिए जब लड़ रहे हो, जब आप मांगते हो, जब आप कहते हो कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, जब वो कहते हैं नहीं नहीं, आप कह रहे हो, आप पब्लिक में आवाज उठा रहे हो, ये मानहानि है, कंपनी की मानहानि है, प्रोजेक्ट की मानहानि है, आप प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बोल रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो, तो उसका जवाब होता है घंटा। घंटा। सवाल ये है कि मानहानि है तो क्या है, व्हाट इज मानहानि, व्हाट इज डिफेमेशन, उसका मैं जवाब देता हूं। अब क्लियरली अपने दिमाग में उतार लो। वो लोग जो कुछ भी बेच रहे हैं एक प्रोडक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या एक सर्विस और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बेच रहे हैं, और वो भी नहीं, वो एक प्रॉमिस बेच रहे हैं आपको। जब अंडर कंस्ट्रक्शन का मामला होता है ना, तो अंडर कंस्ट्रक्शन न प्रॉमिस है, न प्रोडक्ट है, न सर्विस है। अंडर कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस भी बड़ा वेग है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई टाइप के क्लॉजेस हैं। अगर हमें परमिशन मिला तो हम आपका फ्लैट बनाएंगे, और अगर हमको और जमीन मिला तो हम प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे, और अगर हमारा एफएसआई बढ़ गया तो आपका टावर का हाइट बढ़ जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2026 तक, दिसंबर तक देंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हम 2027 या 28 या 30 या 35 में देंगे। आप कुछ नहीं कहोगे। तो इस तरह से आपके दिमाग के ऊपर वो और भी कचरा डालते हैं कि भाई ये भी आपने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, वो भी आपने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया। मेरा प्रॉमिस अब एक बहुत ही ढीला प्रॉमिस हो गया, बहुत ही ढीला। वो करीब करीब प्रॉमिस है ही नहीं। तो न गुड्स है, न सर्विसेज है, न प्रॉमिस है, सिर्फ मनी कलेक्शन है। पैसे के लिए धड़ाधड़ डिमांड लेटर पे डिमांड लेटर। थोड़ा सा लेट हो गया तो इंटरेस्ट डिमांड, फिर शो कॉज नोटिस, और फिर कहते हैं कैंसिलेशन, फॉरफीचर, आपका पैसा चला गया, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये सब क्या है? इमोशनल अत्याचार है। न गुड्स है, न सर्विसेज है, न जेन्युइन प्रॉमिस है। ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अत्याचार किया जाता है आपके साथ, और आप उसको ले लेते हो, सह लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, जब उन्होंने आपको एक फ्लैट बेचा है, आपको लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में एक हिस्सेदार हूं, इस प्रोजेक्ट में मेरा एंटाइटलमेंट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी बहुत बहुत ऊंची इमारतें हैं, और उसमें से एक घर मेरा सपनों का घर है, मेरा सपनों का आशियाना है। ये टाइप के जो
ख्याल आपके दिमाग में भूसा जो भरा हुआ है ना, भूसे को निकाल दो। वो आपको बेच रहे हैं, एक पिक्चर की तरह बेच रहे हैं, लाइक अ फिल्म। इट इज लाइक अ फिल्म। वो आपको एक तरह से बोला जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज लाइक एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो आपको पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन पिक्चर भी दिखाते हैं तो कम से कम थिएटर में आप पिक्चर देख के निकल सकते हो और आप कह सकते हो कि मैंने ये चीज देखा है। और उसके अंदर एक लिमिटेशन है कि भाई 2 घंटे में आप देख के निकल जाओगे। यहां पे ऐसे नहीं है। ये सपने दिखाएंगे आपको 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, कभी आपका दुर्भाग्य रहा तो 20 साल के। और ये सपना बुरा सपना, ये सपना फिर अच्छा सपना नहीं रहता है, ये वो बुरा सपना बन जाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि इसकी मानहानि, इसको क्रिटिसाइज करते हो स्पेसिफिकली कि सो एंड सो प्रोजेक्ट है, सो एंड सो बिल्डर है, इसने मुझे जो प्रोजेक्ट बेचा है उसमें डिले हो रहा है, उसका क्वालिटी बकवास है, कुछ भी आप उसको क्रिटिसाइज करते हो तो वो कहते हैं मानहानि। दोस्तों एक पिक्चर को क्रिटिसाइज करना, एक मूवी को क्रिटिसाइज करके कहना कि आप ये पिक्चर मत देखो, ब्रह्मास्त्र पिक्चर मूवी को बॉयकॉट करो, ये मत देखो, ये बकवास है, ये आपका टिकट मनी का भी ये है, क्या बोलते हैं, इट इज अ वेस्ट ऑफ योर टिकट मनी। इस तरह से अगर कोई कहता है तो इसको मानहानि नहीं कहते हैं, इसको फिल्म रिव्यू कहते हैं। अब फिल्म रिव्यू चाहे जितना बायस्ड हो, चाहे जितना बकवास हो और चाहे जितना अनफाउंडेड हो, फिर भी एक फिल्म रिव्यू ही रहता है। फिल्म रिव्यू से प्रोड्यूसर का नुकसान हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान हो सकता है, पूरी इंडस्ट्री का नुकसान हो सकता है, एक्टर का नुकसान हो सकता है, उसका करियर खत्म हो सकता है। लेकिन आपको कोई ये कह के नहीं रोकता है कि ये फुल फिल्म रिव्यू क्यों किया और मेरा मानहानि करके, मेरे फिल्म को भला बुरा कह के आपने मेरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया और इसलिए अब हम डिफेमेशन का केस ठोकेंगे। नहीं कहता है कोई। केआरके के ऊपर जो हुआ है वो कुछ और ही है, उसके बात मत करो। आप फिल्म को रिव्यू करके कह सकते हो कि ये फिल्म कचरा है, मैंने देखा भी नहीं है लेकिन मुझे पता चल गया कि ये कचरा है, आप कह सकते हो। देखा तक नहीं है फिर भी आप कह सकते हो। इसका पोस्टर देख के मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म बकवास है, कह सकते हो, कहने का हक है आपका। और ये डिफेमेशन नहीं है, मानहानि नहीं है। इन दिस केस वो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है, उसका एडवर्टाइजमेंट है, उसके ब्रोशर्स बाकायदा हैं जो झूठे होते हैं, अक्सर झूठे होते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट झूठे होते हैं। बिल्डर ऑफिस के, जो सेल्स ऑफिस के मुंह से निकला हुआ हर शब्द झूठा होता है। झूठ को झूठ कहना, बकवास को बकवास कहना मानहानि नहीं होता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।